नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। छत्रपति शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता। उनके बारे में हम सब ने पढ़ा है, उनके बारे में हम सब ने सुना है। उनकी जितनी भी महानता कही जाए कम है, क्योंकि उनके जैसा वीर, उनके जैसा देशभक्त बहुत से हुए हमारे देश के अंदर। हम उनके जैसे महाराज बहुत से, सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज ही नहीं, महाराष्ट्र के अंदर कितने ही ऐसे नेता हुए, या कितने ही ऐसे देशभक्त हुए, कितने ही ऐसे वीर हुए। लेकिन शिवाजी महाराज की बात कुछ निराली ही थी। उनसे लोहा लेने का जो खतरा था ना, वो कभी मुसलमान मोल नहीं लेते थे। उनके उस एरिया लगा लीजिए, उनके उस भाग के अंदर जहां वो रहते थे, जहां के वो महाराज थे, वहां पर घुसने का भी प्रवेश करने का भी हिम्मत नहीं करते थे वो। अगर उनको लगता था ना कि महाराज जी यहाँ है या फिर वो हमसे लड़ने आएंगे, तो थर थर कांपते थे। जब भी उन्होंने कोशिश की महाराज जी को ट्रैप करने की, तो उन्होंने पूरा एक जाल ही बिछाया हमेशा से, और कोशिश की कि शिवाजी महाराज हमेशा अकेले आए। ऐसा खौफ था उनका। परंतु ठीक है, हमारे देश में कुछ ऐसी पार्टियां आई, आक्रांताओं ने जितना भी कुछ किया वो सब उन्होंने इतने खूबसूरती से, इतने ही बखान के साथ उन्होंने उन पेपर्स में लिखा, उन किताबों में रचाया, कि जिसकी वजह से हम अपने महाराज और अपने वीरों के बारे में भूल ही गए कि उन्होंने हमारे देश को आज़ादी के लिए, या हमारे देश में जितने आक्रांता आए उनको भगाने के लिए क्या क्या किया। परंतु फिर भी कुछ ऐसी लोग, कुछ ऐसी किताबें फिर भी रह गई, या फिर भी ऐसे लोग वो बचे रहे जिन्होंने इनकी कहानियों को दबने नहीं दिया, इनकी कहानियों को मरने नहीं दिया। और अब फिर से उन कहानियों को फिर से उठाया जा रहा है, फिर से इनकी गाथाएं गाई जा रही हैं, इनकी कथा कही जा रही है। हमारे देश में जब से अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा। सिर्फ लूटा ही नहीं, उसने हमारे देश को, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसका एक एक चीज को वो उखाड़ कर अपने अपने देश ले गए, और बहुत ही ज्यादा लूटा। हमारे देश को मतलब इतना गरीब बना दिया, यही कहा जाएंगे, क्योंकि गरीब ही बना दिया। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में ज्ञान का प्रकाश हमेशा से रहा। हमारे देश में भगवत गीता रही, हमारे देश में रामायण कही गई हमेशा से ही। ऐसा कभी नहीं आया कि हमारे देश में ज्ञान का प्रकाश कभी कमजोर पड़ा हो। पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता था, और अब आ भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई। हमारे देश में हमेशा से यही सोच रखी गई है कि पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, वो सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं जाना चाहिए। और यही हुआ। ज्ञान अभी भी जीवित है, ज्ञान अभी भी सुरक्षित है, हमारे देश में ही है। हमारे देश से ज्ञान बाहर फैलाया भी जा रहा है, लोग इस चीज को समझ भी रहे हैं। जिसे अमृत काल मोदी जी ने कहा है, वो फैल रहा है, कोई नहीं परेशानी आ रही है, और ऐसा होगा ये हम सब जानते हैं। अब इसी अमृत काल के अंदर एक खुशखबरी ये भी आ रही है कि हमारे देश के अंदर लोग कहते हैं ना, जैसे कि मोदी जी ने क्या किया हमारे देश के लिए, तो मैं ये कहती हूँ हमारे देश के लिए मोदी जी ने वो सब किया है जो हम भूल गए थे, जो हम भूल चुके थे। कि हमारी संस्कृति, हमारे देश के अंदर जितने भी हमारे वीर हुए हैं, उनकी निशानियां जो वो चुरा कर ले गए, अंग्रेज चुरा कर ले गए, उन सब चीज़ों को एक एक करके मोदी जी वापस ला रहे हैं। कितनी ही मूर्तियाँ, हमारे श्री कृष्ण की मूर्तियाँ थी, या हमारी महादेवी की मूर्तियाँ थी, भगवती माँ की थी, कोई भी चीज़ अंग्रेजों ने नहीं छोड़ी थी। कोई भी चीज थी, अंग्रेजों ने एक भी चीज को, कोहिनूर तो वो ले ही गए, वो तो सबको पता ही है कि हाँ चला गया था कोहिनूर, लेकिन उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हमारे देश की थी, जो हमारी संस्कृति की थी, हमारे हिंदू धर्म की थी, हमारे सनातन की थी। और उन सब चीजों को, जितनी भी उनको लगा ना कीमती चीजें हैं, उन सब को उन्होंने उखाड़ के अपने देश में रखवा दिया। कभी किसी म्यूजियम में पड़ी है, कभी किसी म्यूजियम में पड़ी है। परंतु हम सब ने मिलकर एक ऐसा नेता अब चुना है जो एक एक करके हमारी संस्कृति से चुराई हुई चीजों को वापस ला रहे हैं। कितनी ही मूर्तियां और कितनी ही हमारी चीजें हैं जिन्हें वापस लाया जा रहा है। ऐसे ही शिवाजी महाराज का एक, जिसे वाघ
नख कहते थे, जिस एक तरह का एक औजार होता है, औजार यानी कि एक शस्त्र होता है, बाघ के पंजे के आकार का होता है, जिससे उन्होंने अफजल खान को मतलब पंजा मारा था। अफजल खान ने क्या किया था, उनको धोखे से अपने शिविर में बुलाया था और ये कहा था कि अकेले मिलने आना आपने। लेकिन शिवाजी महाराज इतने चतुर थे ना, उनको पता था कि ये कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि इनकी तो आदत है, ये खानों में तो हमेशा से होता आया है। ये क्या करते हैं, धोखा देना तो इनकी फितरत होती है, मुगलों की फितरत है, इनकी शुरू से रही है। ये कभी किसी के सच्चे दोस्त नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, काटा है इस चीज के लिए, कभी नहीं हो सकते। कोई अगर सोचे ना कि हमारा सच्चा दोस्त है, बिल्कुल मत सोचना, ये कभी किसी के सच्चे दोस्त नहीं होते हैं। तो उन्होंने भी यही किया। अब 1659 की बात है, ये बीजापुर का सेनापति था वो, उसने धोखे से बुलाया, ये कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, समथिंग जैसे उनका तरीका था। आए, लेकिन इनको पता था, शिवाजी महाराज को पता था कि ये जरूर मुझसे कोई ना कोई चाल खेलेगा। लेकिन उन्होंने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने क्या रखा था अपने सेनापति को कि अगर चीखने की आवाज आए तो फौरन हमला कर देना। इस तरीके से बहुत बड़ी कहानी है, अगर चाहे तो लिखी हुई है, कहीं जगह पे मिल जाएगी, गूगल पर भी आप पढ़ सकते हैं। तो अफजल खान को जिन पंजों से, जिसे बाघ नख कहते हैं, उनसे उन्होंने पीछे चीरा था। जैसे चीरा, क्योंकि अफजल खान ने उनको खंजर उठा के ना पीछे मारने की कोशिश की थी पीठ पर, और जैसे ही उसने खंजर निकाला तो इन्हें मालूम था, इनके तो हाथ में पहले से वो पंजा पहना हुआ था, इन्होंने उसको मार दिया। तो जैसे ही शिवाजी महाराज ने अफजल खान को वो चीज लगाई, पीछे पीठ पर वार किया, तो वैसे ही अफजल खान की चीख निकली। अब चीख निकलते ही उन्होंने पहले से अपने सेनापति को कह रखा था कि कोई भी चीख निकलनी चाहिए, चीखते ही तुम फटाफट से सेना लेकर पहुंच जाना। वो दूर खड़ा था, हालांकि मतलब देखिए कितने स्मार्ट थे हमारे शिवाजी महाराज। कुछ किलोमीटर की दूरी उन्होंने रख रखी थी, उस किलोमीटर के कुछ मीटर की दूरी रख रखी थी अपने सेनापति से, और सेनापति से कुछ मीटर की दूरी पर पूरी सेना थी। अब जैसे ही सेनापति को चीख की आवाज सुनाई दी, चीख की आवाज थोड़ी दूर तक जाती है, जैसे ही चीख की आवाज सुनाई दी उसने बिगुल बजा दिया, बिगुल बजाते ही पूरी सेना पहुंच चुकी। मतलब वहीं पर ही मतलब कितनी ट्रिक्स यूज की थी। खैर, वो जो वाघ नख है उसको अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उस चीज को हमारे देश में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। उन्होंने अब जो हमारे सांस्कृतिक मंत्री हैं, उनका नाम है सुधीर मुनगंटीवार, वो सितंबर के अंदर लंदन जाएंगे और वहां पर एक समझौते पर साइन करेंगे। कुछ MOU टाइप कुछ है पड़ा, उसको साइन करेंगे और साइन करने के बाद उस चीज को वापस लाया जाएगा। और सुनने में आया है कि शिवाजी की एक जगदम्बा तलवार भी है, उसको भी वापस लाया जाएगा, उसके लिए भी चल रहा है। कैसे लाए जाएंगे वो तो यही जाने, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमारे देश की जितनी भी चीजें हैं या जितने भी हमारे बड़े बड़े वीरों की जितनी भी स्मृतियां हैं, उन्हें हमारे देश में वापस लाया जा रहा है। बहुत अच्छी चीज है हमारे, इसीलिए हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमने एक ऐसा नेता चुना है। बहुत, मैं तो ये कहूँगी कि हमने जो वोट दिया है ना, बिल्कुल सही हाथों में दिया है और पहली बार दिया है। हाँ, 2014 से अब तक हम जो वोट देते आ रहे हैं ना, बिल्कुल सही दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने जितना भी वोट दिया था ना, वेस्ट ऑफ समथिंग, सब कुछ वेस्ट था, बिल्कुल वेस्ट था, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ देश को लूटने का काम किया। देश के लिए अच्छा क्या हो सकता था, बिल्कुल नहीं सोचा। हिंदुओं के लिए अच्छा क्या हो सकता था, बिल्कुल नहीं सोचा। सनातन धर्म को तो खत्म करने की बातें आजकल हम सुन ही रहे हैं, कैसे ये सारे पिद्दे कर रहे हैं, वो हम देख ही रहे हैं। रोज की रोज कुछ ना कुछ नई नई कहानियां हम सुनने को मिलती ही हैं। खैर, सनातन तो खत्म नहीं होगा, कभी हो भी नहीं सकता, परंतु ये अच्छी चीज है कि इस तरह की पहल की जा रही है कि हमारे देश में उन चीजों को वापस लाया जा रहा है जिन चीजों को सच में हमारे देश में स्थान मिलना चाहिए था, जिन्हें वो विदेशी लोग लूट कर ले गए थे, जिसके बारे में पहले की किसी सरकार ने सोचा तक नहीं। खैर, धन्यवाद है मोदी जी का, बहुत बड़ा दिल से धन्यवाद है। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार प्रकट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।